भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव अब केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, यह सीधा व्यापार युद्ध का रूप ले चुका है। 8 अप्रैल 2025 को भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा अचानक बंद कर दी, जिससे बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट, जो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी सख्त कदम उठाए, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इस फैसले का असर ये हुआ कि सीमाओं पर ट्रक रोके जा रहे हैं, प्रमुख बंदरगाहों की गतिविधियां ठप हो चुकी हैं और अब तो यार्न यानी धागे की सप्लाई पर भी बैन लग चुका है। यह स्थिति केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं, बल्कि दो पड़ोसी देशों के रिश्तों को भी नई चुनौती दे रही है। जो रिश्ता कभी दोस्ती और साझेदारी पर आधारित था, वह अब अविश्वास और टकराव की राह पर चल पड़ा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। वर्ष 2023 और 2024 के बीच दोनों देशों के बीच लगभग 12.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। भारत से बांग्लादेश को कपड़ा, यार्न, धागा और फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात बड़े स्तर पर होता है, जबकि बांग्लादेश से भारत रेडीमेड गारमेंट्स और जूट आयात करता है। भारत द्वारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद किए जाने से बांग्लादेश की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह सुविधा बांग्लादेश को भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के जरिए अपना माल तीसरे देशों जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, अमेरिका और यूरोप तक भेजने की अनुमति देती थी। इससे उनके निर्यातक कम खर्च में और तेजी से अपने प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा पाते थे। भारत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों पर भीड़-भाड़ बढ़ रही थी, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। लेकिन जानकार मानते हैं कि यह वजह केवल सतह पर है। असल में बांग्लादेश की कुछ हालिया नीतियां और कदम भारत को अप्रिय लगे, जिनका जवाब देने के लिए भारत ने यह रणनीतिक फैसला लिया। इसके जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो बूडू के नेतृत्व में चल रही है, ने दो बड़े कदम उठाए हैं। इससे यह पूरी स्थिति अब एक खुला ट्रेड वॉर बन चुकी है, जिसमें न सिर्फ व्यापार पर असर पड़ रहा है, बल्कि दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते भी खतरे में हैं। आने वाले दिनों में यह तनाव और कितनी गहराई लेगा, यह देखना दिलचस्प और चिंताजनक होगा। बांग्लादेश सरकार ने भारत के खिलाफ दो बड़े फैसले लिए। पहला यह कि उसने 3 जमीनी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया और एक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। सरकार का कहना है कि इन बंदरगाहों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि यह कदम राजनीतिक कारणों से उठाया गया है। दूसरा बड़ा फैसला भारत से आने वाले यार्न यानी धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाना था। यह वही यार्न है जो बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ है। यह उद्योग हर साल करीब 45 अरब डॉलर का निर्यात करता है और भारत से आने वाला यार्न इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय यार्न सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिस पर बांग्लादेश की हजारों छोटी और मध्यम फैक्ट्रियां निर्भर हैं। अब जब यार्न का आयात बंद हो गया है, तो कई छोटी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जैसे उद्योग संगठन इस फैसले को आत्मघाती बता रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। एक उदाहरण में अनिसुर रहमान नामक फैक्ट्री मालिक ने बताया कि उनकी यूनिट का 95% यार्न भारत से आता था और अब वे पाकिस्तान या चीन से यार्न खरीदने को मजबूर हैं, जो न केवल 20 से 30% महंगा है, बल्कि गुणवत्ता में भी कमजोर है। ऐसी हालत सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की हजारों गारमेंट यूनिट्स इस संकट से जूझ रही हैं। इस स्थिति में बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि अब टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत की मांग बढ़ सकती है, वो मांग जो पहले बांग्लादेश के कारण कम हो जाती थी। इसके अलावा भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बंद की थीं, अब उन्हीं का उपयोग खुद अपने उत्पादों को भेजने के लिए कर पाएगा। अब बात करते हैं कि इन फैसलों का बांग्लादेश पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर तो उसकी गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 16% हिस्सा है।
बंदरगाह बंद होने और यार्न पर प्रतिबंध लगने से कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरा बड़ा असर महंगाई पर होगा। जब यार्न महंगा होगा तो कपड़े भी महंगे होंगे, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। साथ ही बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा और बढ़ सकता है, क्योंकि भारत से आयात घटेगा और निर्यात भी प्रभावित होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेड वॉर का असर सिर्फ एक देश पर पड़ता है। भारत को भी नुकसान हो सकता है, खासकर यार्न निर्यातकों को, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारी, क्योंकि बांग्लादेश एक बड़ा ग्राहक है। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल 2025 के बाद से पेट्रापोल बॉर्डर पर ट्रक खड़े हैं और एक भी ट्रक बांग्लादेश नहीं गया। कुल मिलाकर यह व्यापार युद्ध सिर्फ बड़े व्यापारियों ही नहीं, बल्कि मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भी प्रभावित करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच भरोसा कमजोर हो सकता है, जिससे भू राजनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका है। हालांकि शुरुआत में भारत को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह बांग्लादेश के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, जबकि भारत को इसका लाभ मिल सकता है। अगर आप हाल की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि जब बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से आर्थिक संकट चल रहा था, उसी दौरान भारत ने 2025 की शुरुआत से ही अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए थे। इस रणनीति का असर भी देखने को मिला है। भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को इससे फायदा हुआ है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। असल में जो यार्न पहले बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब उसकी खपत खुद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स करने लगे हैं। इसके साथ ही भारत अपने खुद के गारमेंट प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि वह वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। और चूंकि अब भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी बंद कर दी है, तो भारत अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल खुद के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कर सकता है, जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट और बेहतर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका बांग्लादेश पर आगे चलकर क्या असर हो सकता है। इसका अंदाजा हम चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर से लगा सकते हैं। जब अमेरिका ने चीन की सप्लाई रोक दी थी, तब चीन की कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं, गोदामों में तैयार माल सड़ने लगा और अंत में चीन को झुकना पड़ा। ऐसे में अगर बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी हो गई, जहां उनका माल सीमा पर अटका रह जाए और फैक्ट्रियां खाली चलने लगें, तो उन्हें भी भारत के सामने झुकने में देर नहीं लगेगी। अंत में आप इस पूरे भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।